आपने गाड़ियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गाड़ी दिखा रहे हैं जो कि जल से लेके थल तक, और थल से लेके पानी तक, और पानी से लेके बर्फ़ तक, और बर्फ़ से लेके पहाड़ों तक, और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जहां पर ये गाड़ी जाती नहीं होगी। वो आज हम आपको चंडीगढ़ में एक ऐसी फैक्ट्री में लेके आए हैं जहां पर ये गाड़ियाँ बन रही हो। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है। और इस गाड़ी की जो खासियत है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि इसके इतने बड़े बड़े जो टायर हैं, और टायर जो हैं, और यही इसकी खासियत है कि ये टायर हैं ये कहीं पर भी जा सकते हैं। जहाँ पर अगर बड़ा बड़ा कीचड़ हो, या बड़ा पहाड़ हो, या फिर पानी, या फिर ऊबड़ खाबड़ रोड, तो इस गाड़ी को ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि ये कहीं पर भी अपने ऑपरेशन, जो एनडीआरएफ का ऑपरेशन चल रहा हो या इंडियन आर्मी का कोई ऑपरेशन चल रहा हो, अगर किसी को आपने रेस्क्यू करना हो, तो ये गाड़ी वहाँ पर जो है एक वरदान साबित हो रही है। और ये इंडियन आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ इसके यहाँ पर जो एमडी हैं वो हमारे साथ हैं, वो उनसे जानते हैं कि इस गाड़ी की क्या खासियत है और ये कैसे, किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। सर ये बताइए कि किस पर्पज़ के लिए गाड़ी बनाई गई है और इसकी खासियत क्या है। ये एक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है और इसका जो मेन पर्पस है वो उस एरिया में जाना जहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ जा नहीं सकती हैं। एक्सट्रीम मोबिलिटी कहते हैं उसको, जो कि आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि लड़ाई के मैदान में कहाँ से दुश्मन आ सकता है, या अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है तो हमें कहाँ राहत पहुँचानी है। तो उस एरियाज़ में जहाँ पर नॉर्मल रोड्स नहीं है और गाड़ियाँ नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक क्षमता रखती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पानी में तैर भी सकती है और दलदल में भी जा सकती है। अगर कोई एरिया जहाँ पर बहुत सारा पथरीला इलाका हो उधर भी जा सकती है। रेगिस्तान में बहुत कामयाब है। इसके अंदर या तो आप लोगों को ले जा सकते हैं या राहत सामग्री ले जा सकते हैं। 1200 किलोग्राम वेट उठाने की क्षमता रखती है। और इसके, क्योंकि इसका जो कैबिन है वो एक कंटेन्ड स्पेस है, उसके अंदर आप एम्बुलेंस भी बना सकते हैं, आप उसके अंदर कमांड कंट्रोल रूम बना सकते हैं। और आजकल जैसे कि आपको पता है कई बारी जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं बड़े एक्सट्रीम जगह पे हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक छोटा हॉस्पिटल या ऑपरेटिंग थिएटर टाइप इसके अंदर बना के अपने राहत कार्यकर्ता की हेल्प कर सकते हैं। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका जो टायर है वो कम से कम नहीं होगा तो कम से कम ये 5 फीट का तो होगा। हाँ जी, ये इसका जो टायर का साइज़ है वैसे अभी इन्फ्लेशन पूरा नहीं है, पर ये 1800 mm ऊंचा है। 1800 mm अप्रॉक्सीमेटली 6 फुट हो ही जाता है। तो ये इसका डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि ये मल्टीपर्पज़, ये टायर के अलावा सस्पेंशन का काम भी करता है, ट्रैक्शन भी देता है गाड़ी को। जब गाड़ी आगे बढ़ रही होती है तो ट्रैक्शन देता है। और जब अगर पानी में तैर रही है गाड़ी, जब मैं कहता हूँ पानी में तैरना, ये मतलब नहीं कि पानी के बीच में निकल जाएगी, ये पानी में तैरती है। इसको समुंदर में भी तैर के टेस्ट कराया गया है और ये किसी भी जो गहराई के पानी में तैर सकती है। तो इसलिए जब कोई बाढ़ आती है या कोई बांध टूटता है तो उस टाइम जो आपके एरिया जहाँ पर पानी खड़ा हो जाए या नॉर्मल बोट्स नहीं चल सकती हैं, क्योंकि पथरीला इलाका भी होता है और पानी भी होता है, वहाँ बोट्स का चलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर ये गाड़ी बहुत कामयाब है। अभी इंडियन आर्मी इसको डिप्लॉय कर रही है अपने बॉर्डर एरियाज़ में, लॉजिस्टिक्स सप्लाईज़ के लिए, मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस डिफेंसेस के लिए। आगे जाके बाकी जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस हैं, हमें उम्मीद है कि वो भी इसका उन्होंने एवेल्यूशन करी है, इसकी ट्रायल्स करें, तो उनसे भी हमें बिजनेस मिलने की उम्मीद है। तो सर जिस तरह से गाड़ी का नाम अटोर रखा गया, तो ये अटोर क्यों रखा गया है। एटोर का जो मीनिंग हमने हमारी वो ऑल टेरेन ऑफ रोडर कि किसी भी टाइप के टेरेन में, ऑफ रोड टेरेन में ये कामयाब हो सकती है। और एक तरीके से ये एक जेन्युइन ऑल टेरेन व्हीकल है। कई लोग कई गाड़ियाँ ऑल टेरेन व्हीकल का अपना नाम यूज़ करती हैं, बट ये एक ही गाड़ी जो कि जैसे आप बता रहे थे जल में, थल में, ये कहीं भी अपना कार्य कर सकती है। जल से थल पे और थल से जल में जाना इसके लिए बहुत आसान काम है। बर्फ़ वाले अगर कई बार आप जाते हैं कि जानते हो कि कई जगह हमारे जो झील होती है वो जम जाती हैं, तो ये झील की जमी झील के ऊपर भी चल सकती है, और अगर उसकी आइस टूट जाए तो पानी में तैर सकती है और वापस आइस पे आ सकती है। एक बहुत ही यूनिक क्षमता है इसकी, और ये सारा कुछ अपने ये 1200 किलो पेलोड के साथ कर सकती है। तो सर इसमें कितने जो आदमी हैं उनको रेस्क्यू जो है जब कहीं जगह पे करना हो तो कितने आदमियों को ले जा सकते हैं, और उसकी अगर कहीं पे कोई बड़ा कोई
बड़ा हादसा हो जाता है, तो वहाँ से कोई एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है सर? इसके अंदर क्योंकि पीछे कैबिन स्पेस इतनी है कि इसके अंदर हम अप टू 3 स्ट्रेचर्स और 2 मेडिकल स्टाफ भेज सकते हैं। रेस्क्यू कई बार क्या होता है कि जैसे जब बारिश होती है तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना मुश्किल होता है कि हेलीकॉप्टर क्लियर वेदर में फ़्लाई कर सकते हैं, या हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करने के लिए रात के अंधेरे में थोड़ी तकलीफ़ होती है। इस गाड़ी का ये फ़ायदा है कि ये 24/7 चल सकती है, बारिश हो रही हो या रात का अंधेरा हो, ये राहत कार्य अपना पूरा कर सकती है। तो इसको एक यूनाइटेड नेशन ने स्टडी की थी, उसके अंदर ये उनको पता चला था कि जो इस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इस गाड़ी का हेलीकॉप्टर से 1/20th है, मतलब एक 20 में एक हिस्सा है उसका, तो बहुत फ़र्क है। और 24/7 कर सकती है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लियर वेदर की वेट नहीं कर सकते कि अब बारिश बंद होगी तो वो हेल्प करेंगे। तो अभी सर कितनी गाड़ियाँ आपने आर्मी के लिए डिप्लॉय आर्मी के लिए अभी हमारी अप्रॉक्सीमेटली हमने 96 गाड़ियाँ डिलीवर कर दी हैं, और आने वाले कुछ महीनों में और के ऑर्डर आने की हमें उम्मीद है। तो सिविलियन में भी सर कहीं यूज़ हो रही है ये? इंडिया में नहीं हो रही है, बाहर के देशों में तो बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, अपने टेलीकॉम सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर लाइन मैनेजमेंट, वहाँ पर ये बहुत यूज़ हो रही है। माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इंडिया में हमारी अपनी JSW ग्रुप की कंपनी माइनिंग कंपनी है, वो यूज़ कर रही है इसको। तो क्योंकि अभी हमने इनिशियल लॉन्च किया है इसको, तो पहले हम आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट अर्जेंट थी और इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद हम बाकी मार्केट में सप्लाई तो आप करना शुरू कह करेंगे। सकते हैं कि आर्मी के लिए एक वरदान साबित हो रही है ये गाड़ी अभी फ़िलहाल? हमें जिस तरह से हमें ऑपरेशन इस बात का हमें पूरा एहसास है और इस बात की कॉन्फिडेंस है कि आर्मी को बहुत कामयाब रहेगी, आर्मी के लिए बहुत कामयाब गाड़ी रहेगी। और आर्मी इसकी क्षमता देख के मेरे को इस बात का भी यकीन है कि और गाड़ियों का भी ऑर्डर देगी हमें। तो सर जिस तरह से सर थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि जिस तरह से और गाड़ियों में स्टीयरिंग होता है, इसमें क्या लगा हुआ है, कैसे ये चलती है? थोड़ा-सा इसके अंदर लीवर सिस्टम है, आप देख सकते हैं जो ये आप आइए। इसके अंदर किस तरह से सर बता दीजिए थोड़ा सा ये क्या है सर इसका? ये जो 2 लीवर लगे हैं, ये इसके 2 फंक्शन करते हैं। एक स्टीयरिंग का काम करते हैं। तो जैसे आपने गाड़ी को लेफ़्ट मोड़ना है तो आप लेफ़्ट वाला लीवर अपनी तरफ थोड़ा खींचेंगे तो गाड़ी लेफ़्ट को मुड़ेगी, राइट मोड़ना तो राइट वाला खींचना पड़ेगा। और अगर आप दोनों को एक साथ खींचते हैं तो ये गाड़ी ब्रेक करती है, तो इसका ब्रेक का काम भी ये करती है। नीचे आपके पास जो पैडल दिख रहे हैं, इसके अंदर नॉर्मल कार की तरह एक तो इसका क्लच है और एक इसका एक्सीलरेटर है। और इसके अंदर पूरे जो कंट्रोल है वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ईज़िली एक्सेसिबल है और हाई रिलायबिलिटी वाले हैं। तो ये और ये आपका फ्रंट जो ये शीशा है एक जो फ्रंट शीशा, ये जब गाड़ी चलती है इसको बंद करके आपके पास एलिमेंट से बारिश से या जो मिट्टी तो होती है उससे बच इस के गाड़ी की ये चलाने की जो ट्रेनिंग है वो भी आपने आर्मी पर्सन को दी है हमारे कि किस तरह से चलेगी वहाँ पर? उनको एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज ड्राइवर ट्रेनिंग भी एक हिस्सा है उसका। और सर जिस तरह से इस गाड़ी को जब ये पानी में नीचे जाती है तो जो पीछे बैठते हैं लोग तो उनको कोई किस तरह का खतरा, कोई अंदर कोई पानी वगैरह कोई नहीं, आता है? इसके अंदर जैसे एक बोट होती है, इसका जो बोट का लेवल है वो इसके बॉडी के लेवल से नीचे है। और पीछे जो लोग बैठे हैं वो सारे को एक तो सीट बेल्ट सबकी होती है, तो नीचे जाने से हमें कोई मतलब खतरा नहीं है उनको। और पानी इसके अंदर हमने इसको काफ़ी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, रामी नाला सारे क्रॉस किए हैं, पानी आने की उम्मीद बहुत कम है। बाई चांस अगर कोई पानी की वेव के साथ पानी अंदर आ भी जाए तो इसकी जो नीचे बोट है उसके अंदर बिल्ज पंप लगे हुए हैं, तो उस पानी को वो बाहर निकाल देते हैं। इंडिया में ये फर्स्ट ही सर यहाँ पर आई है जो भी यूज़ हो रही है या कोई पहले भी यूज़ कर रहा है? सबसे इंडिया में सबसे पहली कंपनी है जिसने ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस करी है, JSW गैको ने करी है। और इसके अलावा और कोई कहीं नहीं बन रही है। और सर और थोड़ा इसका बारे में थोड़ा जो कुछ और स्पेशल वो है वो बता दीजिए ज़रा किस तरह से इसका जो ये इसका यहाँ पर जो ये मीटर दिख रहे हैं आपको, ये इसका जो इसके मीटर है, ये आपका कितना टायर का प्रेशर है वो कंट्रोल करने के लिए आप गाड़ी का प्रेशर अंदर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। चलती गाड़ी का कम ज़्यादा और कर सर ये सकते हैं। गाड़ी क्या 360 भी घूमती है? अपनी जगह पे स्किड स्टेयर है, तो जिस साइड को मोड़ेंगे उधर ही पूरा पिवट कर जाएगी वो। तो ये सर बता रहे थे कि इस गाड़ी में क्या क्या खासियत हैं। तो जिस तरह से इसमें आप देखिए कि इसको चढ़ने के लिए यहीं से फ्रंट गेट बनाया गया है और यहीं से देखो आप उतर भी सकते हैं। तो किस तरह से जो गंभीर जब परिस्थितियाँ होती है इंडियन आर्मी के लिए या किसी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए,
तो ये गाड़ी उनके लिए बहुत ही वरदान जो है साबित हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन फलानिया।